बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है वेक्टर स्पेस की एक्सप्लेनेशन के बारे में। आज हम बात करेंगे। पहली वीडियो में मैंने वेक्टर स्पेस की एग्जाम पे बात की थी। वेक्टर स्पेस की जितनी एग्जाम थी मैंने डिस्कस किया था। अब हम देखेंगे कि कौन सी सीट वेक्टर स्पेस बनाते हैं कौन सी नहीं। लेकिन एक बात याद रखें कि यहाँ पे वेक्टर स्पेस में सीट पे जो ऑपरेशन डिफाइन होते हैं वो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। हम और यहाँ पे यूजुअल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की बात करेंगे। एक्सरसाइज में ऑपरेशन कुछ और होते हैं, वहाँ पर हम उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये बात ज़रूर याद रखें कि हम यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम वेक्टर इंटीजर को देखते हैं कि ये वेक्टर स्पेस बनाते हैं या नहीं। इस तरह फिर रेशनल, फिर रियल नंबर, कम्प्लेक्स नंबर, तो हम सबको देखेंगे कि कौन से वेक्टर स्पेस बनाते हैं कौन सी नहीं। लेकिन इससे पहले मैंने आपको फील्ड के बारे में बताया था और इंशाल्लाह ग्रुप थ्योरी में हम फील्ड को डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा कि फील्ड क्या होते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि एक सीट फील्ड बनाएगा जब वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिहाज से इबेलियन ग्रुप बनाए, जैसे कि रियल नंबर, जैसे कि रेशनल नंबर, हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर, तो ये फील्ड बना देता है। और मैंने आपको वेक्टर स्पेस की डिफिनीशन में भी कहा था कि वेक्टर स्पेस एक नॉन एम्प्टी सीट जो 10 एग्जाम थे वो सेटिस्फाई करे एक फील्ड के रिस्पेक्ट में। ये वेक्टर स्पेस हो गई सीट जब वो 10 एग्जाम को सेटिस्फाई करे। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि इंटीजर वेक्टर स्पेस बनाते हैं या नहीं। show that z plus multiplication is a vector space are not over field लेट रेशनल नंबर। हम रेशनल नंबर के ऊपर देखेंगे कि ये वेक्टर स्पेस बनाते हैं या नहीं। तो वेक्टर स्पेस की चंद एग्जाम जो कि 10 एग्जाम थे, सबसे पहले इसको इबेलियन ग्रुप होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी z इज इबेलियन। तो शायद आपको इसके बारे में इल्म भी हो कि z हमारे पास इबेलियन ग्रुप है, बिकॉज इसके इबेलियन ग्रुप की 5 प्रॉपर्टीज है और वो इंटीजर सेटिस्फाइड करते हैं। हम यहाँ पर डिटेल के साथ नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत ईजी है और हम ग्रुप थ्योरी में डिस्कस करेंगे कि इंटीजर कैसे इबेलियन ग्रुप है। लेकिन आप याद रखें इम्प्लाइज दैट z इज इबेलियन ग्रुप with respect to प्लस। तो बस 5 प्रॉपर्टीज जो है वेक्टर स्पेस की वो सेटिस्फाइड हो गई। अब हम इंटीजर को स्केलर मल्टीप्लिकेशन के तहत देखते हैं कि ये रेशनल नंबर के साथ जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इंटीजर क्लोज्ड है या नहीं। जो हमारी 6 प्रॉपर्टी है वेक्टर स्पेस की, प्रॉपर्टी 6 हम देखेंगे। प्रॉपर्टी 6 ये कहते हैं कि if x बिलोंग टू z, अगर x हमारे पास इंटीजर में से कोई भी एलिमेंट हो एंड k बिलोंग टू रेशनल, देन इम्प्लाइज दैट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसको बिलोंग करेगा या नहीं। kx नॉट बिलोंग टू z for all k belong to q। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं होती, इसलिए z जो है वो रेशनल नंबर के ऊपर फिर नहीं वेक्टर स्पेस नहीं बना देते। जैसा कि इफ लेट अगर हम 5 इंटीजर से 5 लें एंड लेट 1/2 बिलोंग टू q implies that 5 multiplied by 1/2, k की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई x की वैल्यू है 5 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, 5 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन 5 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास इंटीजर में नहीं है क्योंकि इंटीजर में ऑल डिस्क्रीट नंबर है।
तो एक नंबर के लिए कंडीशन फेल हो गई। इसी तरह बहुत इनफाइनाइट रेशनल नंबर ऐसे हैं जो अगर हम इसके किसी भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसको बिलोंग नहीं करते। ठीक है, तो एम्प्लाइज दैट जेड इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, जेड इज नॉट अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड क्यू। जेड जो है ये वेक्टर स्पेस नहीं है जब क्या हमारे पास फील्ड हो। अब हम रेशनल नंबर देखते हैं कि रेशनल नंबर जो है वेक्टर स्पेस बनाते हैं या नहीं। show that Q is vector space over field Q। ये बात साबित करे कि Q रेशनल नंबर जो है वो रेशनल नंबर जब फील्ड भी रेशनल हो तो वो वेक्टर स्पेस बना देता है। लेट्स प्रूव। हम ये बात प्रूव करेंगे कि रेशनल नंबर जो है रेशनल के लिहाज से क्या है, वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है। तो इसके लिए हम जो वेक्टर स्पेस की एक्सियम है वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले है क्लोजर 10 एक्सियम है। आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट जो 5 प्रॉपर्टीज है उसको हम इबेलियन ग्रुप्स भी कहते हैं। और रेशनल नंबर शायद आपको पता हो कि रेशनल नंबर हमारे पास इबेलियन ग्रुप होते हैं। फर्स्ट इज Q is abelian ग्रुप। तो इसका हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे कि Q हमारे पास क्या है, Q is abelian group with respect to प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। दोनों के लिहाज से मल्टीप्लिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आप याद रखिए कि दोनों के लिहाज से ये इबेलियन ग्रुप बनाते हैं। कैसे? लेट फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि इफ x1 x2 बिलोंग टू रेशनल नंबर तो इनका सम भी रेशनल होगा। एम्प्लाइज दैट x1 प्लस x2 also belong to Q पर all x1 x2 belong to Q। इन्हीं दो रेशनल नंबर का सम भी एक रेशनल नंबर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। if x1 x2 x3 belong to Q implies that x1 plus x2 plus x3 equal to x1 plus x2 plus x3 for all x1 x2 x3 belong to Q। एसोसिएटिव लॉ भी रेशनल नंबर में सेटिस्फाइड है। तीसरी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी with respect to plus identity with respect to plus identity if x belong to Q implies that there exists 0 belong to Q such that x plus 0 0 plus x equal to x for all x belong to Q। इसका मतलब यह है कि रेशनल नंबर की हर एक एलिमेंट के लिए एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी रेशनल में मौजूद है और है 0। चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास है इनवर्स। इनवर्स with respect to plus
if x belong to Q implies that there exists minus x belong to Q such that x plus minus x equal to minus x plus x equal to identity for all x belong to Q। हर एक रेशनल नंबर के लिए उसका एक नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट होगा जो कि आपस में दोनों को ऐड करे तो आइडेंटिटी एलिमेंट देगा, जैसा कि 5 बिलोंग टू क्यू इम्प्लाइज दैट माइनस 5 भी क्यू में मौजूद है, इम्प्लाइज दैट 5 प्लस माइनस 5 इक्वल टू माइनस 5 प्लस 5 इक्वल टू 0 बिला 0। इसी तरह आप रेशनल में से जो भी एलिमेंट लेते हैं तो उसके लिए इनवर्स रेशनल में मौजूद है। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, विद रिस्पेक्ट टू प्लस। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि एफ x1 x2 belong to Q implies that x1 plus x2 equal to x2 plus x1 for all x1 x2 belong to Q। कम्यूटेटिव लॉ बी रेशनल नंबर में सेटिस्फाइड है। x1 plus x2 equal to x2 plus x1 for all x1 x2 belong to Q। अगर हम दो नंबर को इंटरचेंज करें तो सम पर कोई असर नहीं होगा, जैसा कि लेट्स कंसीडर टू रेशनल नंबर 5 7 belong to Q implies that 5 plus 7 equal to 7 plus 5, दोनों का रिजल्ट इनका रिजल्ट भी 12 इनका भी 12, तो कम्यूटेटिव लॉ भी रेशनल नंबर में सेटिस्फाइड है। 6 प्रॉपर्टी 6 जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। प्रॉपर्टी हम यहाँ पे प्रॉपर्टी 6 वो क्या है कि if x belong to set नॉन एम्प्टी सेट जो कि रेशनल नंबर है एंड k belong to फील्ड, लेकिन फील्ड यहाँ पे क्या है, फील्ड भी रेशनल नंबर है, implies that x k or kx no matter also belong to Q because the product of two rational number is also a rational number। दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा एक रेशनल नंबर होगा। इसी तरह for all x belong to Q and for all k belong to Q। इसी तरह प्रॉपर्टी 7 प्रॉपर्टी 7 क्या कहते हैं कि अगर हम दो एलिमेंट सीट से ले और एक एलिमेंट हम फील्ड से ले तो देखेंगे कैसे if x1 x2 belong to Q and k belong to Q, then k into x1 प्लस x2 इसके बराबर होगा k x1 प्लस k x2। तो ये जाहिर है ये बात कि हर रेशनल नंबर में यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तौर पे काम करते हैं, तो रेशनल नंबर में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड है बिकॉज सीट भी रेशनल नंबर है और फील्ड भी रेशनल नंबर है। फॉर ऑल x1 x2 एंड k बिलोंग टू Q, तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड है। हमारे पास जो प्रॉपर्टी 8 है कि अगर हम दो एलिमेंट फील्ड से लें और एक एलिमेंट हम प्रॉपर्टी 8 if x1 belong to set and अगर हम टू एलिमेंट किससे ले, फील्ड से, लेट k m belong to फील्ड भी रेशनल है, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहते हैं k प्लस m into x1 इक्वल टू
के x1 प्लस m x1। तो ये प्रॉपर्टी अगर आप देखें रेशनल नंबर में क्या है, सेटिस्फाइड है, बिकॉज यहाँ पे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ रेशनल नंबर में क्या है, सेटिस्फाइड है। तो implies that property 6 is satisfied। property 8 is satisfied for all x1 m k belong to q। प्रॉपर्टी 9 क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी 9 ये कहते हैं कि if अगर हम दो एलिमेंट्स फील्ड से लें, के m belong to field and x1 belong to q, implies that k m x1 equal to k m x1, क्या ये दोनों बराबर होगा। तो अगर आप देखें ये सब एलिमेंट तीनों एलिमेंट्स जो है रेशनल की एलिमेंट है और रेशनल नंबर में ये एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाइड है। तो हमने यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ यूज किया, k मल्टीप्लाइड बाय m दिस। तो ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पे क्या है, सेटिस्फाइड है फॉर ऑल k m x1 belong to q। प्रॉपर्टी 10 लास्ट प्रॉपर्टी 10 क्या कहते हैं कि अगर हम आइडेंटिटी अब फील्ड से ले और इससे कोई भी एलिमेंट ले तो वो सेट को बिलोंग करेगा। if one belong to field and x is any element of the set, implies that 1 dot x equal to x dot 1 equal to x for all x belong to q। तो ये सब प्रॉपर्टी जो रेशनल नंबर है और फील्ड रेशनल सेटिस्फाइड किया, hence rational number is a vector space where field q, रेशनल नंबर जो है वो वेक्टर स्पेस है और फील्ड q इटसेल्फ। और ये बात भी याद रखें कि जो भी फील्ड है वो अपने आप में वेक्टर स्पेस है। जैसे कि रियल नंबर फील्ड है तो रियल में वेक्टर स्पेस है। अगर रियल नंबर सीट ले और रियल नंबर फील्ड ले तो रियल में क्या है, वेक्टर स्पेस है। इसी तरह रेशनल जो मैंने प्रूफ भी किया, रेशनल में वेक्टर स्पेस है, कॉम्प्लेक्स में। अब हम देखेंगे कि क्या रेशनल नंबर वेक्टर स्पेस है इफ फील्ड इज रियल। Now, if Q is a rational number and R is field, then Q is vector space और फील्ड R। अगर सीट हमारे पास रेशनल नंबर है और फील्ड क्या है, रियल नंबर, तो रेशनल नंबर फील्ड के लिहाज से रियल नंबर जब फील्ड है तो ये वेक्टर स्पेस बनाएंगे या नहीं। इसका मतलब ये है कि Q और R is vector space not, because तो सबसे पहली
क्यों क्या होनी चाहिए, इबेलियन ग्रुप होनी चाहिए। तो मैंने पहले भी प्रूव किया क्यों इज इबेलियन ग्रुप। 5 प्रॉपर्टीज जो है, अगर हम इन 5 प्रॉपर्टीज को हम जनरल ए का है, implies that Q is abelian group with respect to प्लस। लेकिन जो प्रॉपर्टी 6 है हमारे पास, वो क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी 6 ये कहते हैं कि अगर हम f x belong to Q and k belong to फील्ड क्या है, रियल नंबर, देन इन दोनों का प्रोडक्ट इसको बिलोंग करेगा नहीं। kx not belong to Q for all k belong to R। इसके एक काउंटर एग्जांपल हम लेते हैं, लेट 5 belong to a rational number and under the root 3 belong to R। अंडर रूट 3 क्या है, ये रियल नंबर में है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 5 मल्टीप्लाइड बाई अंडर द रूट 3 इक्वल टू 5 अंडर द रूट 3 नॉट बिलोंग टू Q, बिकॉज this is irrational number and this is rational number। Remember that the product of rational and irrational number is a irrational number। इसी तरह अब हम रियल नंबर देखते हैं कि वेक्टर स्पेस बनाते हैं, यानी किस फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस बनाते हैं, किस फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस नहीं बनाते, इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन एक बात याद रखिए कि हर वेक्टर स्पेस अपने आप में सब स्पेस होते हैं। हर वेक्टर स्पेस अपने आप में क्या होते हैं, सब स्पेस होते हैं। इसलिए सब स्पेस के लिए जो प्रॉपर्टीज है, हम अगर वेक्टर स्पेस के लिए चेक करें तो कोई गलत बात नहीं है। क्लियर। इंशाल्लाह सब स्पेस में हम प्रूव करेंगे कि किस तरह वेक्टर स्पेस की तमाम एग्जिम्स सब स्पेस की जो 2 एग्जिम है अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर एडिशन से प्रूव की जाती है। हम डिटेल के साथ वहाँ पर प्रूव करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप ये बात याद रखें कि हर वेक्टर स्पेस अपने आप में सब स्पेस होते हैं। क्लियर। और इस तरह ये बात भी याद रखें कि हर फील्ड वेक्टर स्पेस होते हैं, लेकिन हर वेक्टर स्पेस ज़रूरी नहीं कि क्या होती है कि हर फील्ड होती है। हर वेक्टर स्पेस फील्ड नहीं होती, लेकिन हर फील्ड वेक्टर स्पेस होती है। तो अब रियल नंबर देखते हैं कि रियल नंबर वेक्टर स्पेस होते हैं या नहीं, या किस फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस होते हैं। द रियल नंबर is from a vector space or field rational number। रैशनल नंबर इसका मतलब ये है कि जो रियल नंबर है हमारे पास, ये रैशनल नंबर के ऊपर क्या करते हैं, वेक्टर स्पेस बनाते हैं। बिकॉज इन दिस केस द फील्ड इज अ सबसेट ऑफ दिस, इसकी तमाम जो एलिमेंट है इसमें मौजूद है। वेक्टर स्पेस में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आती है वो इनवर्स की आती है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की इस नंबर में ज़्यादातर। तो यहाँ पर फील्ड जो है here Q is the subset of R। क्लियर। इससे जो भी एलिमेंट ले, इससे ले अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इजी इसमें बिलोंग करते हैं। अदर एग्जाम आप आसानी से चेक करते हैं, चेक कर सकते हैं, बहुत इजी है। जिस तरह मैंने पहले रेशनल नंबर के लिए किया, इसी तरह आप अगर आप इसके लिए करें तो सब प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, बिकॉज दिस इज इबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन एंड अदर 5 एग्जाम है जो बहुत इजी तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखें, द रियल नंबर इज not a vector space or field complex number। कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाते, because the real number is not closed under
स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अंडर स्केलर multiplication if complex number fc is paired। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पीड हो जाए तो रियल नंबर क्लोज नहीं है जी। किस तरह? वी प्रूव विद द हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर एग्जांपल। लेट प्रॉपर्टी 6, पहली जो 5 प्रॉपर्टीज है रियल नंबर की, वो रियल नंबर सेटिस्फाइड करती है, वो एबिलियन ग्रुप के लिए है और आर एबिलियन ग्रुप है। प्रॉपर्टी 6 क्या कहते हैं कि इफ x बिलोंग टू रियल नंबर एंड k बिलोंग टू पील्ड। k बिलोंग टू पील्ड, पील्ड क्या है यहाँ? कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन ये बात वेक्टर स्पेस के लिए जरूरी होनी चाहिए कि इन दोनों का प्रोडक्ट सेट में बिलोंग करे। लेकिन यहाँ पर kx not belong to R because with the help of particular example we prove this condition। Let 5 belong to real number and 2 iota belong to complex number, then implies that 5 multiplied by 2 iota 10 iota not belong to R because real number में complex number नहीं होते। इस तरह ये बात भी याद रखें कि R ओवर R इज वेक्टर स्पेस। क्लियर? इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सिर्फ जब फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो वेक्टर स्पेस बनाते हैं, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर जब फील्ड रियल नंबर हो भी वेक्टर स्पेस बनाते हैं। इस तरह रेशनल नंबर हो भी वेक्टर स्पेस बनाते हैं। इज वेक्टर space complex number or complex number is also vector space implies that is also vector space। similarly C over complex number रेशनल नंबर के ऊपर भी वेक्टर स्पेस बनाते हैं, is also वेक्टर स्पेस। तो इस वीडियो के लिए ये काफ़ी है और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कुछ और रिजल्ट हैं, उन रिजल्ट को प्रूव करेंगे कि आर एन हमारे पास वेक्टर स्पेस बनाते हैं। इसी तरह जो रियल वैल्यूड फंक्शन है वो वेक्टर स्पेस बनाते हैं। इसी तरह जो प्लेन जो प्लेन ऑरिजिन से पास होती है वो उन प्लेन पर जो पॉइंट होती है वो वेक्टर स्पेस बनाती है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करेंगे। आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू।